उत्तर भारत के क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का असर शुरू हुआ तो तापमान गिरने लगा, जिसका इंतज़ार हम सभी को काफ़ी दिनों से है। क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों में जब तक बर्फ़ अच्छी नहीं पड़ेगी, उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं इन भागों तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। तो अभी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों में कई जगहों पर इन ठंडी हवाओं का असर आप देखिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार तक दिखा है। और अब जो सिचुएशन आज रहने वाली है वो क्लियर और ड्राई वेदर की रहने वाली है इन भागों में। यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी, प्रदूषण से लोगों को राहत रहेगी। और साथ ही साथ दिन में भी जब हवाएं चलती रहेंगी तो मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा इन सभी क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर बिहार तक, इधर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों तक। पहाड़ों पर ड्राई वेदर है और यहाँ पर ना बर्फबारी होगी ना बारिश होगी, लेकिन आज मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि गुलमर्ग, काजीगुंड और पहलगाम, श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया होगा। बाकी मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता वाली हवाएं अब तटों के बेहद करीब पहुँच गई हैं, और इसके कारण उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में, तटीय रीजन्स में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। आंतरिक हिस्सों में उड़ीसा के आंतरिक भागों और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों, दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में पूर्वी हवाओं का असर रहने वाला है। तो पूर्वी हवाएं थोड़ी आर्द्रता वाली होंगी। नमी बढ़ने के कारण यहाँ पर थोड़े बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर होगी नहीं। बारिश यहाँ पर होने वाली मध्य भारत में जल्दी ही, लेकिन अभी नहीं होगी। और इसके अलावा तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में और केरल में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। ये तो रही आज की बात। अब देखते हैं 21 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा। 21 नवंबर को भी उत्तर दिशा की हवाएं उसी लय में चल रही हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि ये जैसलमेर और आसपास के भागों तक पहुँच रही हैं, उदयपुर तक पहुँच रही हैं, जोधपुर में भी, और कोटा सवाई माधोपुर में भी असर दिखेगा, जबलपुर तक असर दिखेगा। साथ ही झारखंड का पूरा रीजन, उड़ीसा का अधिकांश हिस्सा, महाराष्ट्र का विदर्भ, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो पहले से ही प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सभी भागों में ये पश्चिमी हवाएं अपना असर दिखाएंगी। आसमान साफ, मौसम शुष्क, दिन में तेज धूप, टेम्परेचर में गिरावट, ये फीचर इन रीजन्स में रहेगा। अमृतसर से लेकर इधर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तक, इधर साथ ही साथ करनाल, अंबाला से लेकर जयपुर और सवाई माधोपुर तक, आगरा से लेकर मेरठ और विदिशा, भोपाल से लेकर के लखनऊ, और साथ ही साथ वाराणसी से लेकर रांची, बिहार में किशनगंज से लेकर भागलपुर तक, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। और कल आज से भी ज़्यादा ठंडा होगा मौसम सुबह के समय, और ये एक्सपेक्टेड है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम के सर्द होने की अपेक्षा होती है और उस तरह से तापमान नीचे नहीं जा रहा है जिस तरह से आमतौर पर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो हवाओं का फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा पूर्वी तटों पर और ज़्यादा, लेकिन इसका दायरा सिमटेगा। जो उड़ीसा के ऊपर बादल कम हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक, और आंतरिक तमिलनाडु, केरल तथा रायलसीमा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और धीरे धीरे यही बादल आप देखेंगे आगे की तरफ कर्नाटक और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के ऊपर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। जल्दी ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बाकी मध्य भारत में ड्राई वेदर रहेगा, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तक सभी जगहों। 22 नवंबर को उत्तर भारत पर एक नए डब्ल्यूडी की आहट महसूस कर सकते हैं, जब 23 नवंबर को यहाँ पर दस्तक देगा और उसके प्रभाव से पहाड़ों पर मौसम बदलेगा। हवाएं इसी वजह से धीरे धीरे कम हो रही हैं। पर्वतीय इलाकों पर डब्ल्यूडी जब आता है तो उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं बाधित हो जाती हैं। चलेंगी हवाएं, लेकिन थोड़ी सी कम चलेंगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। तो आज और कल जितना ठंडा रहेगा मौसम, परसों यानी 22 नवंबर को सुबह हो सकता है पंजाब से बिहार तक, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक थोड़ी सी सर्दी में कमी आए। अरुणाचल प्रदेश समेत असम, मेघालय, नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, और कर्नाटक दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, केरल तथा तमिलनाडु में, पुदुचेरी में कई जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र
और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ड्राई वेदर वाले होंगे, लेकिन धीरे धीरे बादल ये बढ़ने वाले हैं और मुंबई तक को बारिश देने वाले हैं आने वाले समय में, और साथ ही साथ भोपाल तक भी बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। जानकारियां दूंगा आपको अगले बुलेटिन्स में और डिटेल में, और आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम फिर से बन रहा है। हो सकता है कि नवंबर के आखिर में आते आते डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में पहुंचे, और अगर ये सिस्टम बनता है, इंटेंसिफाई होता है, तो ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंच सकता है। और यहाँ पहुंचा तो लैंडफॉल जाहिर सी बात है सेंट्रल रीजन से होगा, तो यहाँ पर मध्य भारत और उत्तर भारत के कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं अगले सप्ताह में, यानी नवंबर के आखिरी सप्ताह में। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।